बच्चों पे बात करें, उन्हें बहुत से जो है वो देखा है डैडा को, और फाइक के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मैंने कहा नहीं फाइक को हम डैडा के नहीं जा, मैं मम्मा और डैडा के साथ खेलूंगा भी नहीं। पर्सनली भी हर्ट कर रहे होते हैं हद से ज्यादा। बच्चे बाप के पास जाने को ही तैयार नहीं होते। बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, पर्सनैलिटी जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का टॉपिक इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो जिंदगी के हिस्से हैं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों से रिलेटेड है। और बच्चों पे बात करें, बहुत से लोगों का जो यहाँ तक बात पहुंची है वो भी शायद बच्चों की वजह से ही पहुंची है, बिकॉज दे डिडंट वांट कि वो चीज़ें जो है वो बच्चे बर्दाश्त करें। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। तो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ कि बच्चों को किस तरह से इस चीज़ को समझवाना है कि अब ये चीज़ हो गई है एंड हमें अब इसी तरह से चलना है। मेरे साथ ये है कि मेरे सिर्फ फाइक ने जो है वो देखा है डैडा को, और अपने डैडा की फैमिली को जो है वो सिर्फ फाइक ने देखा है। अबू बकर का कोई वो नहीं रहा है लिंक अब तक। तो जो है वो फाइक जो है वो मुझसे सवालात करता है। फाइक की मुझे ज़्यादा परेशानी भी इसी वजह से होती है क्योंकि फाइक के क्वेश्चंस बहुत होते हैं और वो बच्चों की नेचर है कि वो सवाल करते हैं। फाइक जब मेरी सेपरेशन हुई, फाइक को उस वक्त तो समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं फाइक को उस वक्त यही बोलती थी कि आप दुआ करो हम डैडा के घर चले जाएं, आप दुआ करो हम डैडा के साथ रहें। तो उस वक्त तो फाइक को यही समझ में आता था। फिर जब मैं कनाडा से वापस आई एंड आई वॉज डिवोर्स देन, तो उस वक्त फाइक ने मुझसे सवाल किया कि मम्मा अब हम डैडा के यहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं फाइक को हम डैडा के यहाँ नहीं जा सकते। तो उसने मुझसे आगे से सवाल किया क्यों। मैंने कहा क्योंकि बेटा मम्मा और डैडा साथ नहीं रह सकते। तो उसके तो जो क्वेश्चंस बनते रहते हैं वो ज़ाहिर है बच्चे के बनते रहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, इधर ही मैं आपको बता दूं, बच्चा क्वेश्चन करे, डोंट ब्रश इट ऑफ, या उसको झाड़ने की ज़रूरत नहीं है या उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आंसर इट, उसको जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो जहन है ना फिर वो खुद जवाब बनाएगा, तो वो सही नहीं है कि अच्छा मम्मा और डैडा साथ नहीं रहते, उसके डैडा और मम्मा साथ रहते हैं या उसके मम्मा पापा साथ रहते हैं। तो इन चीज़ों से लेकर वो परेशान हो सकता है। एक बात समरा ने बिल्कुल समझा दी थी कि उसकी बातों का जवाब देना। तो आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ हिज क्वेश्चंस के मम्मा और डैडा अब साथ नहीं रहेंगे। उसने मुझसे आगे से पूछा कि अब मैं मम्मा और डैडा के साथ खेलूंगा भी नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा वैसा नहीं हो सकता, लेकिन आप डैडा के साथ खेल सकते हो। तो फिर उसने आगे से कहा कि नहीं आप और डैडा जो जोक करते थे, आप और डैडा जो खेलते थे वैसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं बेटा वैसा नहीं होगा। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पर्सनली भी हर्ट कर रहे होते हैं हद से ज्यादा। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि आप मेरे लिए और डैडा के लिए एगी पाठा भी नहीं बनाओगी। मैंने कहा नहीं बेबू मैं आपके लिए एगी पाठा बनाऊंगी, मैं डैडा के लिए नहीं बना सकती अब। उसने कहा कि अच्छा डैडा ऑफिस से आएंगे तो मैं जैसे आप बोलती थी फाइकू डैडा आ गए, फिर मैं आप भागते हुए जाता था, वैसे मैं अब नहीं जाऊंगा। मैंने कहा फाइकू अब ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा, मेरी जान अब ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, लेकिन अब तो अबू बकर भी क्रॉल करने लगा है तो अबू बकर भी जा सकता उनसे मिलने। मैंने कहा जब मैं ये कुछ अरसे पहले की बात बता रही हूँ, व्हेन ही वाज लाइक 7-8 मंथ्स, अबू बकर तब की बात है कि उसने मुझसे ये सवालात किए थे। और मैंने कहा कि अच्छा बेटा, मैंने कहा नहीं बेबी अब ये ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको तो पता है कि अब मम्मा जा ही नहीं सकती वहां पर। मम्मा उस घर में बच्ची आई होगी कोई, तो उसने उससे आगे से बोला उस घर में तो बेबी आई है, और जब वो बेबी वहां पर है तो अबू बकर क्यों नहीं जा सकता। इन सवालों के मेरे एक टाइम पे मुझे ये वाले जवाबात आते भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं। कि मैंने कहा बेटा मेरा बच्चा आप यहाँ पर हो ना, लेकिन इस वजह से आप मम्मा के साथ हो, इस वजह से आप वहां नहीं हो और अबू बकर वहां नहीं है। अच्छा तो मम्मा अबू बकर के डैडा नहीं है वो। मैंने कहा नहीं अबू बकर के डैडा होंगे, हैं बिल्कुल है वो। खैर उसके बाद इन सब बातों का मैंने जवाब दिया और मैंने बताया उसको, लेकिन आई वॉज फर्म ऑन इन एवरी आंसर कि मम्मा वहां नहीं जा सकती और मम्मा और डैडा साथ नहीं हो सकते। मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर थी और मैंने बहुत साफ साफ अल्फाजों में उसको बार बार यही बात बोली।
मैंने उसको दिमाग में डिलीवर करने की कोशिश की कि भाई इस चीज को मान लो, इस चीज को समझ लो कि ये चीज अब आगे नहीं हो सकती। जो कि वो प्रोसेस किया उसने और वो अब समझ गया है और वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। उसके क्वेश्चंस अभी भी आते हैं। हम लोग जब भी बात करें, हम लोग जब भी बातें करते हैं, बच्चों से बातें करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से हर तरह की बात करें। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ सही हो रही है, बच्चों के अगर बच्चों ने वो चीज़ देख ली है, बच्चों ने अगर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, तो टॉक इट आउट प्लीज़। तो अभी भी उसके क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ रियली नॉर्मल और मैं उसको जवाब देती हूँ। दूसरी बात ये, हम हमारे यहाँ मैंने जो देखा है, हमारे इस पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान बड़ा मसला है कि हम लोग जो है वो दूसरे की, जब भी दूसरे की बारी हो या अगर उसको ये है कि जाहिर है आपको पता है अभी बच्चा छोटे हैं तो बच्चे माँ के पास हैं, लेकिन अगर वो बाप से मिलते हैं या कुछ भी, तो मैंने एक चीज बहुत शदीद नोट किया कि बच्चियां या बच्चे बाप के पास जाने को ही तैयार नहीं होते, वो उनकी शक्ल ही नहीं देख रहे होते। एंड मुझे ये चीज बहुत हर्ट करती है कि क्यों। मुझे ये नहीं है कि ठीक है वो बाप है, वो भी हर्ट हो रहा है, आई नो वो हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बच्चे के उससे सोच रही हूँ, मेंटल हेल्थ के हवाले से सोच रही हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि मतलब एक शख्स जिसके साथ मैं रहा हूँ इतने टाइम और उससे अब मुझे मिलना नहीं है, वो इस चीज को प्रोसेस कैसे कर रहा होगा, वो इस चीज को कैसे समझ रहा होगा। अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे उससे नफरत करनी है, मुझे उससे चिढ़ानी है और मुझे उस पर गुस्सा करना है, मुझे उसको मारना है। मैंने ये सब कुछ देखा कि बच्चे मार रहे होते हैं हाथ लगाने पर। ये नहीं करें। बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा बड़ा होगा, बच्चा समझदार होगा, बच्चे की सलाहियत होगी सोचने समझने की। जब वो इस स्टेज पे पहुंचेगा तो सबसे पहले वो इस चीज को एनालाइज करेगा कि मुझे कहाँ से नेगेटिविटी दी गई है, मुझ में कहाँ से नेगेटिविटी आई है। मैंने तो ये चीजें नहीं देखी थी, मुझे तो ये चीजें बताई गई थी, मैंने तो ये चीजें नहीं नोट की अपने साथ, मुझे ये चीजें बताई गई। चीज आपको 110% बता सकती हूँ, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनमें ऑर्गेनिकली अल्लाह की तरफ से कोई चीज बिल्ट इन होती है कि वो समझते हैं उनसे कौन मोहब्बत करता है, उनसे कौन प्यार करता है, वो उसी के पास जाता है। मैंने अपने बच्चे के साथ ये नोट किया था 5 के साथ कि जो लोग उसको हग नहीं करते थे, जो उसको किस नहीं करते, जो उसको कभी गोद में नहीं उठा रहे हैं, जिसका उसको पता है कि वो सिर्फ और दिखावे के लिए जो है वो उसके साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो उनके पास नहीं जाता था। ही नेवर आस्क मी टू गो टू द सर्टन पर्सन जिसका मुझे भी अंदाजा है कि वो इतना कोई इसके साथ नहीं लगता, वो उसके पास कभी जाने के लिए नहीं बोलता था। अगर यहाँ पर और एक और बात ये कि अल्लाह ताला ना बच्चों को, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, मैं आपको बार बार कहती हूँ अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर पे काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है। और जो भी काम हो किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, काम कीजिए। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अल्लाह ताला को पता है बच्चा किसके बगैर नहीं रह सकता, आपको पता है आप किसके बगैर नहीं रह सकती। चले आपकी फिर भी खैर है, मैं कहती हूँ हमारी फिर भी खैर है, शायद हम किसी मेंटल लेवल पे जाके कुछ और सोच लेंगे, ठीक है बच्चा बच्चा किसके साथ रह सकता है। मैंने ये चीज अल्लाह पे छोड़ी, मैंने कहा अल्लाह ताला, क्योंकि मुझे समरा ने एक बात समझाई कि सरोबा उसकी जात से ज्यादा अल्लाह ताला उसको नहीं आजमाएगा, वो बहुत छोटा है, तुम अल्लाह पे छोड़ दो सारे मामला। और मैंने ये करके देखा। मैं कनाडा में एक टाइम पे बहुत परेशान थी और मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, मेरा कोई ऐसा उससे कनेक्शन खत्म नहीं होता, मैं फिजिकली उसके पास नहीं थी, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती, मुझे हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे एक एक चीज पता होती थी, यहाँ तक कि उसकी एंटीबायोटिक का डोज उसको किस 8 घंटे के वक्फे में कौन सी डोज अब किस वक्त आने वाली है, मुझे ये भी पता होता था। मुझे ये पता होता था कि वो एक चीज मेरी इजाजत के बगैर बाहर की नहीं खाएगा, मुझे एक एक चीज का पता होता था। मैं रात को सो रही हूँ, मेरे वहां पे 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अगर फाइक ने बोल दिया कॉल करनी है, समरा मेक श्योर कि उसकी मुझसे बात हो, चाहे कुछ भी हो। वो मुझे 10 कॉलें करेगी, वो ये नहीं सोचती थी मैं सो रही हूँ या मैं प्रेगनेंसी है, मैं सो रही होंगी, बच्चा सो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, शी नेवर थिंक ऑफ इट। और वो मुझे कॉल करती थी कि फाइक को बात करनी, दैट्स इट। जब मेरा ऐसा कनेक्शन था, जब मैं ऐसे उसके साथ थी, तो उसको पता था मम्मा हर वक्त है, मम्मा को हर बात पता चल रही है। और ये भी नहीं था कि सिर्फ मेरा प्यार मोहब्बत चल रहा है, अगर मुझे समझाने वाली बात है तो उसके सामने मोबाइल, वो सामने मोबाइल के ना भी आए, इधर मेक श्योर किया जाता था कि स्पीकर पे जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल कनेक्ट कर दिया जाए, उसके कान तक वो बात पहुंचे जो मैं उसको समझाना चाह रही हूँ। और मैं एक और बात बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना जो सेपरेटेड मॉम डैड्स के होते हैं, वो कुछ अलग ही समझ लेके आते हैं मेरे ख्याल से, अल्लाह ताला उनको अलग ही समझदार बना के भेजता है, मुझे ऐसा फील होता है।
आई हैव सीन इट, और मैं अब भी देख रही हूँ कि जो समझदारी होनी चाहिए उस बच्चे में वो माशाल्लाह है, वो समझता है। मैंने उसके अब्बा के बारे में उससे कोई नेगेटिव बात नहीं की, जो उसने देखा वो भूलता नहीं है। और बाकी मैं उससे अलग से कोई नेगेटिविटी उसके दिमाग में नहीं आने देती। मैंने माओं को देखा है कि वो बच्चों को बिल्कुल फ्रंट कर सकती हैं बाप से साथ रहते हुए भी, लेकिन मुझे ऐसा काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो समझदार होगा, एंड उसकी पर्सनैलिटी जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। दूसरी और सबसे लास्ट बात, मैं आपसे एक बात कहूंगी, बच्चों से कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखिए। बच्चों से कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? सुबह उठने के बाद 10 मिनट आप पहले से जो है वो 10 मिनट ऐसे रखिए कि आपको सिर्फ उससे उठाने के बाद उसको बात करनी है उससे, ऐसे बहुत प्यार से, क्योंकि बच्चे नींद में होते हैं तो बहुत प्यार की जरूरत होती है। जब प्यार करते रहोगे प्यार करते रहें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी जिद खत्म होना शुरू हो जाती है, फिर वो नॉर्मल पिच पे आ जाते हैं, वो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। एक 10 मिनट पहले सोने से पहले मतलब सोने से पहले तो मैं कहती हूँ हाफ एन आवर आप उसको दे, कि आप उसे स्टोरी सुना रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें करें। मैं अबू बकर को पकड़वा देती हूँ किसी को भी, क्योंकि अबू बकर को बाद में सुलाती हूँ, अबू बकर को उससे पहले सुला देती हूँ। अगर अबू बकर जाग रहा हो तो मैं सुलाने से पहले 5 को मेरा ये टाइम है कि मैं उसके पास लेटूंगी, मैं उससे बातें करूंगी, मैं कडल करूंगी, मैं उसको बहुत कडल करूंगी, मैं उसको प्यार करती रहूंगी, उसकी एक एक बॉडी पार्ट को जो है मैं प्यार करती रहूंगी। यकीन करें बच्चे प्यार के भूखे हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चे मटीरियलिस्टिक नहीं होते। कभी भी किसी को ये लग रहा हो ना हम कैसे पालेंगे और हमें उसको दे देना चाहिए, हमें नहीं रख सकते हम, ये अगर आप ये सोचेंगे ना आप नहीं पाल सकते। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करता है, अल्लाह ताला सिर्फ इनके नसीब से आपको दे रहा है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मैंने अभी जो प्रीवियस ब्लॉग्स अभी सेपरेशन के बाद के, डिवोर्स के बाद के अपलोड किए हैं, उसमें मैंने उसके डैडा का जिक्र वैसे ही करती हूँ, वेरी नॉर्मली। जैसे उसके डैडा, मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और उसके डैडा उसको क्या बोलते हैं हम पूछते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा फाइक को ऐसे कौन बोलता था, तो कहता है डैडा। फिर मैं उसका कभी हाथ पोछ रही होती हूँ और एक सर्टन स्टाइल था उसके डैडा का हाथ पोछने का, मुंह पोछने का, तो मैं अगर वैसे ही पूछूँ, मैं ऐसे कौन करता है, मम्मा डैडा करते हैं, और मम्मा डैडा ने अभी ऐसे ही किया था, मैंने कहा हाँ। और अगर मैं उससे पूछूं कि फाइक ये किसको पसंद है सबसे ज्यादा, अच्छा बच्चों में भी तो ये चीजें होती है ना, उसको फाइकू को चमचम भी पसंद है जो उसके डैडा को बहुत पसंद थी, फाइक को पलकन बहुत पसंद है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब ये चीजें मिक्सचर है उसका, तो वो मैं कहती हूँ फाइकू ये तो तुम्हारी डैडा की फेवरेट होती थी, उसको पता है डैडा का क्या फेवरेट होता था, ये वो मैं हर चीज में बोलती हूँ। मैंने कहा डैडा तो जो है वो गोश्त के बगैर हप्पा नहीं करते थे, मीट तो उनको चाहिए होता था और आप मीट खा ही नहीं रहे हो। अच्छा मम्मा डैडा इसीलिए स्ट्रांग थे, मैंने कहा हाँ डैडा इसीलिए स्ट्रांग थे। अच्छा मम्मा मुझे भी दे दो। बाबा भी इसीलिए स्ट्रांग है, मैंने कहा हाँ बाबा भी इसीलिए स्ट्रांग है। अच्छा मम्मा मुझे भी दे दो। मेक इट नॉर्मल। आप नॉर्मल नहीं बनाओगे बहुत ज्यादा चीजें और वो होती जाएंगी। आप बच्चों को अच्छी तरह से रख सकते हो। ये पार्ट 1 रहा, मैं इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 इस बात पे दोबारा करूंगी, पर ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कटिंग इट ऑफ राइट हियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।